Hello students, in our previous class of polynomials, we have done the relation between the coefficients of a quadratic polynomial and its zeros. Then we did some question based on the same. अगर आपके जो हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक किया था उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये नया टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड सजेस्ट और एडवाइज़ यू टू प्लीज़ 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 डू दैट टॉपिक एज वेल, क्योंकि अगर आपको वो टॉपिक क्लियर होगा तो ये टॉपिक भी आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Today's topic is the relation between the coefficients of a cubic polynomial and its zeros. ठीक है, पहले ये रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे और फिर ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम. चलिए, just like a quadratic polynomial, let us take a general equation of cubic polynomial. Let px is equals to ax cube bx square plus cx plus d. Here coefficient of x cube is a, coefficient of x square is b, coefficient of x is c and d is the constant term. ठीक है, अब जब हमने ग्राफ्स पढ़े थे, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की n है तो उसकी एटमोस्ट कितनी जीरोस होंगी? n. Similarly, in this case, the degree of a polynomial is 3. So, how many zero exist of this polynomial? At most 3. और बाद में जब हम सॉल्व करते हैं हो सकता है दो जीरो सेम आ जाए, एक अलग आए, ठीक है, या तीनों ही सेम आ जाए, वो हम देखेंगे, चेक करेंगे. पर पहले हम स्टार्ट करते हैं. लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर जीरोस of px, है ना. Since this is the zeros of px, यानी अगर मैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके लिखूं तो इट विल लुक लाइक समथिंग दिस. ये हमारा आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस अल्फा into x minus beta and x minus gamma, है ना. क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसकी जीरोस हैं तो हम इसको फैक्टराइज करके अगर इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को जो हमने लिया है जीरोस को यूज करके फैक्टराइजेशन करके इसको हम ओपन कर लेंगे. और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा इस तरह से कुछ आएगा. एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, आप प्लीज इसको ओपन करके सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, आपको एक्सपेंड करना आता है. ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और देखिए क्या यही एक्सप्रेशन आता है. देन अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. ठीक है, जब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा. के का फंडा भी मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि के इज नथिंग बट अ कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड विद द होल पॉलिनोमियल. और हमने देखा था कि अगर पॉलिनोमियल हमें कोई भी गिवन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी सारी टर्म्स को मैं एक सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो उसकी जीरोज में कोई फर्क नहीं आता, वो वहीं पे कट करती है, उसका ग्राफ वहीं पे कट करता है. ऑल दो उसकी शेप भी सेम रहती है, ऑल दो वो या तो थोड़ी स्टीप हो जाती है. जैसे इस केस में अगर मैं कांस्टेंट अलग अलग ले लूँ तो जीरोज में कोई फर्क नहीं आएगा, ग्राफ वहीं पे काटेगी जीरोज को, लेकिन हो सकता है शेप कुछ इस तरह से हो जाए. ठीक है, जीरोस में कभी फर्क नहीं आता है कांस्टेंट से, अगर हम सारे के सारे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज द फंडा ऑफ टेकिंग के. जब हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो कुछ क्वेश्चंस में जब हम पॉलिनोमियल निकाल रहे थे तो वी हैव टेकन के, बट इन द अदर क्वेश्चन वी हैव नॉट टेकन के बिकॉज वी नो दैट द जीरोस रिमेन सेम, और हमें जीरोस से काम था, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो हमने के नहीं लिया था. बट यहाँ पे रिलेशन एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज, जो जीरोज हैं वो सिमिलर हो सकती है फॉर इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सिमिलरली, और वो इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स कैसे आते हैं, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को किसी एक कांस्टेंट से, ठीक है। तो जो कांस्टेंट, जो नया पॉलिनोमियल आएगा उसकी भी जीरोज वही होंगी जो पुराने वाले पॉलिनोमियल की थी। चलिए, ये तो हुआ बेसिस। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक रिलेशन आ गया। क्या? अब आप दोनों तरफ देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों जो पॉलिनोमियल हैं वो इक्वल हैं, तो आप क्या कंपेयर करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी आपके पॉलिनोमियल इक्वल होंगे। तो हम करते हैं कोफिशिएंट इक्वेट। तो एक्स क्यूब का अगर मैं कोफिशिएंट इक्वेट करूं तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू के, ठीक है। देन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपका एक्स स्क्वायर का जब मैंने कोफिशिएंट कंपेयर किया, c मेरा आ जाएगा k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, एंड d is the constant term which is equals to the product of negative of product of zeros, that is alpha beta gamma. So this is the relation. इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। k की जगह मैं क्या वैल्यू डाल सकती हूँ, a। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ द थ्री जीरोस कम्स आउट टू बी माइनस बी बाय ए, ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम is equals to c by a, and alpha beta gamma is nothing but minus of d by a. So this is the relation that satisfied in the cubic polynomial, that is the relation between the zeros and the coefficients of cubic polynomial, ठीक है। सम ऑफ दी जीरोस, और देखिए ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, ये ऑल्टरनेटिवली चलता है। अगर आपको याद ना रहे तो वहां पे भी आपने क्या किया था, क्वाड्रेटिक के केस में सम में पहले माइनस आया था, फिर आपका जो नेक्स्ट आया था उसमें पॉजिटिव ही रही थी टर्म। अब इसमें इसमें क्यूबिक में क्या आ गई, एक और टर्म ऐड हो गई, तो नेक्स्ट टर्म में फिर से नेगेटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ द जीरोस। देन बिकॉज यहाँ पे थ्री जीरोस हैं, तो दो जीरोस एक बार मल्टीप्लाई की, दो जीरोस एक बार और दो जीरोस एक बार, और उनका सम लिया। एंड लास्ट रिलेशन, तीन रिलेशन आए हमारे इस केस में, अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज दिस। ये रिलेशन आपको याद रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। अब इनके इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैंने अपना जो रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसकी ज़ीरोज़ के बीच में वो ऊपर मेंशन कर दिया है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and verify the relation between its coefficients and 0. अब अगर याद हो आपको तो क्वाड्रेटिक के केस में हमारी जो जीरोस हमें दी थी, हमने कैसे वेरीफाई किया था, उसको वो क्या कहते हैं, फैक्टराइज करके और उसकी जीरो फाइंड आउट करके हमने कह दिया था कि वही जीरोज आ रही हैं, ठीक है। क्यूबिक के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो और फैक्टराइज करके जो आपकी जीरोज आए, ठीक है, उसको आप कहोगे कि सेम जीरोज आ रही है। यहाँ पे पर गलती होने की और थोड़ी सी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी टीडियस हो जाती है, ठीक है। तो रादर देन आई स्प्लिट दीज इनटू द थ्री फैक्टर्स, मैं क्या करती हूँ, सिंस इट इज अ जीरोज, मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सिंपली ये वैल्यू पुट करके देख लूँ, अगर इस वैल्यू पे, इन तीनों वैल्यू पे इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, तो यानी ये इसकी जीरोज है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, P3 डाल के देखते हैं। P3 क्या आता है, 3 इंटू 27 यानी 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3 minus 3 which is equals to
81 minus 45 minus 33 minus 3. 3 3s are 6, 6 5 11, 11 1 1 5, 5 and 3 8, 81. So 81 minus 81 is equals to 0. So 3 is a 0 of this polynomial. Similarly, when we calculate minus 1, it comes out to be 0, and similarly minus 1 by 3 comes out to be 0. प्लीज आप ये सॉल्व करके लिखिएगा. आप ऐसे सिमिलरली करके एग्जाम में नहीं लिख के आ सकते. ये मैंने किया है यहाँ पे शॉर्टकट, आप मत मारिएगा. आपको सॉल्व करके दिखाना है कि ये 0 आ गया. ठीक है. अब ये तो वेरीफाई हो गया कि ये तीनों इसकी जीरोज है. अब हमें रिलेशन जो है कोफिशिएंट्स और उसकी जीरोज के बीच में वो वेरीफाई करना है. फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का नेगेटिव. तो ठीक है, सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज अगर मैं लूं विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 3 minus 1 minus 1 by 3, एलसीएम आ गया 3, और ये मेरा आ गया है 9 minus 3 minus 1 which is equals to 5 by 3. तो सम ऑफ द जीरोज मेरा आ गया 5 by 3 which is nothing but minus of coefficient of x square divided by coefficient of x क्यूब. वेरीफाई हो गया. -5 इसका -5 by 3 का माइनस तो हो जाएगा 5 by 3. वो हमारा आ गया. दोनों इक्वल आ रहे. सिमिलरली क्या था? नेक्स्ट रिलेशन हमें सेटिस्फाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट द टाइम is equals to coefficient of x divided by coefficient of x cube. तो चलिए करते हैं. अल्फा बीटा यानी 3 इंटू -1, देन प्लस करेंगे हम. क्या करेंगे? 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 by 3 प्लस 3 into -1 by 3 which is equals to -3 plus 1 by 3 plus 1 which is equals to -2 plus 1 by 3 which is equals to क्या आ गया हमारा? कहीं पे गड़बड़ की है हमने. यहाँ पे -1 है तो ये आ जाएगा -4. ठीक है. -4 प्लस 1 by 3 विच इज इक्वल्स टू 12 minus 1 यानी -11 by 3 विच इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब -11 by 3. ठीक है. लास्ट रिलेशन क्या है? तीनों का प्रोडक्ट. तीनों का प्रोडक्ट क्या होएगा? मैं यहाँ पे कर रही हूँ, नीचे जगह नहीं है. 3 इंटू -1 इंटू -1 by 3 विच इज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना. तो अगर मैं देखूं तो कोफिशिएंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ constant term divided by coefficient of x cube minus which is equals to minus of -3 upon में 3 equals 1. वेरीफाई हो गया. हमारे जो तीनों रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया. अब हमारा तो दिस इज वेरीफाइड. ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके हमेशा बता सकते हैं। बार बार बोलती हूँ पर फिर भी कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए, जब भी पढ़ें तभी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें उल्टा रिलेशन दिया हुआ है, यानी सम ऑफ दी ज़ीरोज़ भी दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन एट अ टाइम भी दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस केस में? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा। अगर हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हो, लेट अल्फा बीटा गामा बी दी zeros, ठीक है। देन द पॉलिनोमियल px विल बी इक्वल टू k का फंडा बता चुकी हूँ, याद रखिएगा। अगेन क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरोस एंड एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स का, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है ये एक्स क्यूब एज इट इज। सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? 2, तो 2x स्क्वायर। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम वी हैव गिवन एज -7 एंड -7 ये पॉजिटिव था तो ये -7x ही आ जाएगा। ये नेगेटिव इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस इज 14। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बोला हुआ है तो आप के को 1 ले लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, क्यों फालतू में और बड़े बड़े ले रहे हैं। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल बता दो, या तो इतना ही छोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। और कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो टेक k इज इक्वल्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी जिसकी जीरोज भी सेम होगी इसकी जीरोज वाली। अगर यहाँ 2 लगा दोगे k की जगह तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 आर √3 एंड माइनस √3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है, बोर्ड 2010 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, लेट दी थर्ड जीरो बी अल्फा। चलिए अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? अल्फा प्लस √3 माइनस √3, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज इज नथिंग बट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 4। खत्म, सॉल्व क्वेश्चन। 2 नंबर का आएगा ये, इससे ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड a एंड b। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी जीरोस कौन कौन सी दी हुई है? a माइनस बी, a
और a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं ये ज़ीरोज़ इस तरह से ना लिख के मैं सिंपली ये कह दूँ, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ आर इन ए पी देन फाइंड द ज़ीरोज़। यहाँ पे ए बी को निकालने को कहा गया है, ज़ीरोज़ को निकालने के लिए नहीं कहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी तरह से ए पी में भी आप यही ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसकी मैं एक्सटेंशन आपको बताऊँगी जो दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो हमें ज़ीरोज़ क्या दी हुई है इस पॉलिनोमियल्स की, a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, ये हमें ज़ीरोज़ दी हुई है, ठीक है। तो हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज नथिंग बट क्या होगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, है ना। और सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होती है, माइनस बी बाय यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस, यानी ये आ जाएगा माइनस ऑफ -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज नथिंग बट 3। तो यानी ये क्या आ गया मेरा 3a, b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 3, यानी a की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1, ठीक है। a की वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास दो रिलेशन और हैं। एक रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ 3। तो 2 एट ए टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मुझे सिर्फ एक रिलेशन और चाहिए जिसको यूज करके मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखिए मेरे पास दो अननोन वेरिएबल है तो दो रिलेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। अब मेरी मर्जी है कि मैं ये वाला रिलेशन यूज करूँ या ये वाला रिलेशन यूज करूँ। मुझे लगता है कि ये वाला रिलेशन यूज करना ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो का प्रोडक्ट करो फिर तीनों को सम करो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, मुश्किल नहीं प्रोसेस है, कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगी। तो मैं ये वाला प्रोसेस यूज कर रही हूँ। ये वाला प्रोसेस क्या कहता है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो मैं क्या करती हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये क्या आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू क्या आई थी 1, तो डाल दो -1, ये मेरा आ जाएगा -b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो b की वैल्यू मेरी आ जाएगी +-1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। सॉरी ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा मेरा b स्क्वायर इज -2 -b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, यानी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यानी b इज इक्वल्स टू +-√2। तो मेरी a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू आ गई है √+-2। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अगर ये क्वेश्चन में आगे लिखा होता फाइंड इट्स जीरोस, ठीक है, इसकी जीरोस भी फाइंड आउट करनी है मुझे। ये तो a और b की वैल्यू आई, जीरोस क्या है इसकी, a माइनस बी ए और a प्लस बी। तो क्या करूँगी मैं, सिंपली वैल्यू पुट कर दूंगी। पहले केस लेती हूँ, केस फर्स्ट, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू √2, ये केस लेती हूँ पॉजिटिव √2। तो मेरी जीरोस क्या आ जाएगी 1 माइनस √2 1 एंड 1 प्लस √2, ठीक है। फिर अगर सेकंड केस में क्या लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √2। तो मेरी जीरोस अगर मैं यहाँ पुट करूँगी तो मेरी जीरोस क्या आ जाएंगी 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस √2 1 एंड यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस √2। दोनों केस में जीरो सेम आ रही है, ठीक है। ये भी इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं आगे कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो फिर जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब मैं आपको ये कह रही थी कि अगर मुझे ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता, सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस आर इन AP, ठीक है। अगर इसकी जीरोस AP में है तो फाइंड इट्स जीरोस।
तो जीरोस अगर एपी में होती है तो हम किस तरह से लेते हैं, 3 टर्म्स अगर एपी में हमें लेनी हो तो हम क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी ऑलवेज। ठीक है, बी की जगह डी ले लिया, तब भी सेम ही चीज़ है, तब भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपका कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल आर इन एपी फाइंड द जीरोज। अगर एपी में अगर है जीरोस तो वो इस तरह से आप ले लोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, जिसमें कॉमन डिफरेंस डी है, एपी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर किन्हीं भी दो जीरोस का, कंसेक्यूटिव जीरोस का आप कॉमन डिफरेंस लेंगे तो डी आएगा, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से ही पूछा जाएगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कहा है कि उसकी जीरोज़ एपी में है, वो जीरोज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके 2 केसेस भी बनते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ पे बने हैं, पर जीरोज़ जो है सेम आई है। ठीक है, दोनों केसेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर when sum of its two zeros is zeros। यहाँ पे ना तो हमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए कहा है, ना हमें ज़ीरोज़ दी गई हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एक कंडीशन दी गई है और कहा गया है, हमें एक दिया गया है कि सम ऑफ इट्स टू ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरोज़। ठीक है, अगर ये चीज़ आनी चाहिए तो पॉलिनोमियल को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं कि सम ऑफ इट्स टू जीरोस इज ज़ीरो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा इसकी जीरोस है, हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज जीरो। तो लेट अल्फा एंड बीटा का सम हम जीरो ले लेते हैं, कोई भी 2 जीरो का सम जीरो है। ठीक है, ये एक एडिशनल कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हमें कहा है कि इसकी 2 जीरोस का सम जीरो आएगा, तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सी पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है वो कौन सी कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा, जब इस तरह से सम जीरो आएगा जीरोस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We know that sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का नेगेटिव, यानी p। अल्फा बीटा हमें क्या दिया हुआ है, जीरो। दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल्स टू p। ठीक है, गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास p। अब हमारे को ये देखना है कि कंडीशन निकालनी है। हमारे पास एक जीरो की वैल्यू तो आ गई p। अगर गामा इज इक्वल्स टू p इज दी जीरोज, एक जीरो निकाल ली तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें जीरो निकालने के लिए नहीं बोला है, माइंड इट, हमें जीरो नहीं निकालनी है, हमें कंडीशन निकालनी है। अगर गामा इज इक्वल्स टू पी इस पॉलिनोमियल की जीरो है, यानी मैं x की जगह अगर p रखूं, x की वैल्यू p रखूं, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, सॉरी जीरो। यानी मेरा आता है p क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस q इंटू p माइनस r इज इक्वल्स टू जीरो। p क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस क्यू पी माइनस r इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कंडीशन क्या आ गई, क्यू पी इज इक्वल्स टू r। यानी जब इसके कोफिशिएंट्स ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और वो r के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में जो जीरोज आएंगी पॉलिनोमियल की, वो उनमें से 2 जीरोज का सम जीरो होगा।
अगर आपको याद हो, अभी हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर कौन सा किया था, हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन था। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आज किया था वो ये किया था कि हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन था एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12, ये हमारे को कोफिशिएंट गिवन था। और हमें जीरोस कौन सी दी हुई थी, √3 एंड माइनस √3, और थर्ड जीरो हमें निकालने के लिए कहा गया था, हमने निकाली थी, थर्ड जीरो आ गई थी हमारी 1। तो हमारी दो जीरोस का सम क्या था, यहाँ पे 0। देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती, क्या कंडीशन है, कंडीशन है q इंटू पी इज इक्वल्स टू आर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों का मल्टीप्लाई r के इक्वल होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई आ रहा है r के इक्वल, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई आपकी। करना चाहो तो एग्जाम में कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बोलेंगे नहीं आपसे, ठीक है, अगर बोलते हैं तो वो एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, बट अभी एग्जाम में आपका इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन निकालनी थी, कंडीशन हमने निकाल दी है कि अगर दो जीरोस का सम 0 होगा, वो किस कंडीशन में होगा, अगर x² का जो कोफिशिएंट है और x का जो कोफिशिएंट है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r मे बी इन AP। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है हमें, ठीक है, हमें कंडीशन निकालनी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। कंडीशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एक ज़ीरो पता चल जाए उसको हम पॉलिनॉमियल में पुट कर देंगे और वो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अगर ज़ीरो कहा जाता निकालने के लिए तो तीनों ज़ीरोज़ के लिए सॉल्व करते। इस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी होते हैं, देखने में ट्रिकी लगते हैं, देखने में मुश्किल लगते हैं कि क्या पूछ लिया है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ईजी। क्या करना है हमें, सिर्फ हमें एक ज़ीरो पता चल जाए, और एक भी ज़ीरो अगर हमें पता चल गई तो वो हम पॉलिनॉमियल में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे को क्या दिया हुआ है कि ज़ीरोज़ में बी इन AP, अगर AP में आए ज़ीरो तो हम वो ज़ीरोज़ किस तरह से ले सकते हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी बी ज़ीरोज़, ठीक है। ये तीन ज़ीरोज़ हो गई इस पॉलिनॉमियल की जो कि AP में है, ठीक है। AP में है ये कंडीशन, AP की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू ज़ीरोज़ इज D, कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ इज D, तो AP में तो आ गई। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, चलिए करते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाली कंडीशन लगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, सम ऑफ द ज़ीरोज़, कोफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस का नेगेटिव, यानी P आ गया हमारा, यानी 3A, D से D कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू P। तो A की वैल्यू क्या आ गई, P/3, ठीक है। पुट कर दीजिए, ये तो हमारी A की वैल्यू आई है, ज़ीरो की वैल्यू नहीं आई, ध्यान रखिए, हमें एक ज़ीरो चाहिए, A की वैल्यू नहीं चाहिए। अभी हमारे पास क्या आया है, सिर्फ A आया है। अगर मुझे किसी भी ज़ीरो की वैल्यू पता लगानी है तो मुझे D का भी पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ज़ीरो नहीं आ गया सॉरी, मिडल टर्म वाली जो है हमारी वो क्या है, ज़ीरो, तो A इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस गिवन है, ठीक है। एक ही ज़ीरो चाहिए थी मुझे, एक ज़ीरो का मुझे पता चल गया है, एक ज़ीरो कौन सी आ गई, A, मिडल वाली ज़ीरो मेरी क्या आ गई, P-3। अगर ये इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ P/3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन। सॉल्व कर लीजिए, कंडीशन आ जाएगी, कैसे, P/3 क्यूब माइनस P इंटू P/3 स्क्वायर प्लस QP माइनस R इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
प्लीज़ आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। 2p³ माइनस 9p³ प्लस 27r इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी कोफिशेंट्स जो होंगे गिवन पॉलिनोमियल के, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे जो हमने निकाली है, यानी 2p³ माइनस 9p³ प्लस 27r, तो जो उसकी ज़ीरोज़ होंगी वो AP में आ जाएगी। काम ख़त्म। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, वीडियो पे कमेंट करके बताइए। तब तक आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। NCERT के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, दैट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम आई गेस। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास में कोई भी डाउट है इसके अलावा जो पिछले टॉपिक्स हैं उनमें कोई भी डाउट्स है तो वीडियो पे कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे आने वाले ट्यूटोरियल क्लासेस में हम वो डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।